संगीत एक महान शास्त्र है और इस शास्त्र की कुछ और जानकारी हम भी ले लेते हैं। आज का राग है राग रागेश्वरी और इसी राग पर हमें मार्गदर्शन करेंगे संगीत तज्ञ श्रीमान श्रीकांत जी पारगांवकर। नमस्ते। सर, इस सुरीली सभा में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा के लिए आज जो राग सामने है सर, वो है राग रागेश्वरी जी। इसी राग के जो आरोह और अवरोह है उन्हीं के बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर बताऊंगा। ये राग जिसको रागेश्वरी भी कहते हैं जी। और रागेश्वरी भी आज का जो प्रचलित नाम है उसको रागेश्वरी कहते हैं। ये काफ़ी बागेश्वरी राग से मिलता जुलता राग है। जैसे बागेश्वरी में कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है, इसमें शुद्ध गंधार का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और पहले वाले ज़माने में जिसमें 2 निषाद का भी प्रयोग होता है, लेकिन आज रागेश्वरी का जो स्वरूप हम सुनते आए हैं उसमें सिर्फ कोमल निषाद का प्रयोग ज़्यादातर हुआ। अच्छा। और इसकी एक मिसाल आपको मैं दूं जी। तो आपने मुगल आजम तो देखी होगी जी। तो उसमें खान साहब बड़े गोला मीर खान साहब ने एक रागेश्वरी छेड़ा है। अच्छा। जबकि दिलीप कुमार साहब वो अच्छा। दरबार में पेश होते हैं, उस वक्त पीछे बैकग्राउंड में बड़े गुलाम अली खान साहब ने रागेश्वरी की सुरावट छेड़ी हुई है। जी। इसके आरोह और अवरोह कुछ इस प्रकार हैं। सा ग म ध नि द सा सा नि द म ग म रे नि सा। सर, जो राग का दर्शन हमें दिखाता है उसे कहते हैं राग की पकड़। जी। उसे भी आप हमें समझाइएगा जरूर। राग के वादी और संवादी सुर जो प्रधान सुर होते हैं, आधारभूत सुर होते हैं, वो क्या है राग रागेश्वरी के? इस राग में गंधार और निषाद, इसको वादी संवादी ज्यादातर से जी प्रयोग करते हैं। हर एक राग की जो राग गाने की बेला है वो निर्धारित की जा चुकी है शास्त्रकारों ने। राग रागेश्वरी का समय कौन सा है? राग रागेश्वरी ज्यादातर रात्रि के दूसरे प्रहर में जी और तीसरे प्रहर में ज्यादातर गाए जाते हैं। अच्छा। इसमें एक कोमलता है जी और शुद्ध गंधार का प्रयोग होते हुए भी बागेश्वरी का जो कोमल गंधार है जी इससे ये थोड़ा हट के शुद्ध गंधार का ज्यादातर प्रयोग सिर्फ शुद्ध गंधार और पंचम नहीं है। अगर हम सुनेंगे तो बागेश्वरी में अल्प सा पंचम का प्रयोग किया जाता है जी, जी। लेकिन इसमें पंचम बिल्कुल वर्जित है जी। और इस तरह से इस राग की बढ़त होती है। अच्छा, तो अभी आपने जो हमें जानकारी दी इसी का दर्शन दिखाती हुई एक बंदिश आपसे सुनना जरूर पसंद करेंगे हम। जरूर। ये बंदिश मेरे घराने के जो भेंडी बाजार नाम जी। से प्रचलित है जी, जी। और उसमें खान साहब अमान अली खान साहब ने ये बंदिश की रचना की है। अच्छा। जमुना जमुना गीत पारो श्याम जमुना जमुना गीत पारो श्याम मोरा मनुआ विकल भयो है राम मोरा मनवा विकल भयो सकल विरज हरता चहु देख
बारो श्याम बारो श्याम जमुना जमुना की कृपा धनि सा गा मद गा मनि द ग मद सा नि द ग मरे सा जमुना 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 की कृपा बारो जमुना जमुना ना जमुना की कृपा सकल विरज हरता चहु देखन सकल विरज हरता सकल विरज हरता चहु देखन काहु न दीजे नाम अमर बचन हम बतराखन को ताहि जनित परिणाम जमुना जमुना की कृपा श्याम जमुना जमुना धनि सा ग मद नि सा नि द मम ग गा नि द मद मग रे सा जमुना 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 की कृपा श्याम जमुना बारो श्याम बारो श्याम बारो बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम बारो श्याम जमुना जमुना की कृपा श्याम की कृपा श्याम की कृपा श्याम। वाह वाह। अभी आपने कहा कि इसमें काफ़ी नज़ाकत है। शायद इसी वजह से हमारे सुगम संगीतकारों ने, ख़ास तौर पे फिल्मी संगीतकारों ने और गज़ल जिन्होंने बनाई है, गज़लकारों ने इन्होंने इस राग का या इस स्वर समूह का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया हुआ है। जैसे अभी आपने शुरुआत में जो बड़ा ही खूबसूरत जी गीत हाँ। पेश किया था, मदन मोहन साहब का और एक गाना मुझे इस वक्त रागेश्वरी का याद आ रहा है। जी ये दीदी ने गाया हुआ था। हाँ जी मानना मानना हाय बलम परदेसिया, मोरे मन की न जाने हो न जाने मानना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानना हाय बलम परदेसिया, मोरे मन की न जाने हो न जाने मानना मानना। मदन मोहन साहब और मधुरता, जी जी इसका इतना अच्छा संयोग है, उसे हम ऐसे अलग कर ही नहीं सकते।
और मदन मोहन साहब की खासियत एक और भी थी कि जिसने सारंगी और सितार जी। इन दोनों वाद्यों का बहुत ही अच्छी तरह से इसमें अपने गानों में इस्तेमाल इस्तेमाल किया हुआ है। जी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। काफ़ी गानों में उन्होंने सितार और सारंगी का बहुत या बहुत सारंगी खूबसूरत का प्रयोग काफ़ी किया। प्रयोग किया हुआ वो है। वैसे आपसे ही मैंने तलत साहब का एक गाना सुना था जिसके जिसके सुर कुछ रागेश्री से मिलते-जुलते मुझे याद जी। आ रहे हैं। वो गीत था ना देख ली तेरी जी खुदाई। हाँ, वो जयदेव साहब ने बनाई हाँ, हुई बिल्कुल वो रचना है। तो सुनना हम इसको सुने? श्रोतागण जी ज़रूर। चलिए। ज़रूर पसंद करेंगे। देख ली तेरी खुदाई, देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी ये बात है, वाह। रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब। मुझ पे यूं छाया कि मुझ पे यूं छाया कि मुझको घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई। क्या बात है! इसमें आपने एक बात देखी हाँ जी। कि जब किसी राग का सुगम संगीत या भाव संगीत में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा एक अपनापन एक संगीतकार उसमें ज़रूर अपना कोई एक इस्तेमाल करता है। डायमेंशन। तो उसमें एक विवादी सुर, जो उस राग में शुद्ध स्वरूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो विवादी है, लेकिन उस गाने का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य उस राग, उस स्वर के प्रयोग से कुछ बढ़ता है। निखरता है। तो इसमें पंचम का जो प्रयोग है, जिसमें अगर रागेश्वरी में तो पंचम नहीं है, वर्ज्य है, बिल्कुल। जी। लेकिन फिर भी उसमें पंचम का प्रयोग किया हुआ है। और आपने देखा कि इस गीत में वो कितना मुखर आया है। बिल्कुल। जी, जी, जी। वैसे शंकर जयकिशन का ये भी मुझे याद आ रहा है। जी, सुनिए। नैन मिले चैन कहा दिल है वही तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सावरे, ओ तूने ये क्या किया दीदी का सैया गाना है। सावरे। मनोहर जी। जी का। वैसे मेहदी हसन साहब की गजल भी इसमें शायद है। गुलशन गुलशन शोलाए गुल की, जुल्फ़े सबा की बात चली। इसका एक शेर बड़ा ही खूबसूरत है। हाँ जी। एक हुआ दीवाना, एक ने सर तेशे से फोड़ लिया, सर तेशे से फोड़ लिया। कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। वो तो कहते हैं ना, मजनू दीवाना हो गया, जी, पागल हो जी, गया। जी। और फरहाद जो था उसने कुल्हाड़ी से अपना सर फोड़ लिया था। हाँ, हाँ। तो ये जिक्र किया है कि एक हुआ दीवाना, एक ने सर तेशे से फोड़ लिया। जी। कैसे कैसे लोग थे जिनसे रस्म वफा की बात चली। जी, क्या बहुत बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी बखूबी रागेश्वरी राग का इसमें इस्तेमाल किया गया हुआ है। सर, शास्त्रीय संगीत का जब हम विचार करते हैं तो लय विचार प्राधान्य से सामने आता है। तो लय के बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। लय के बारे में क्या बताऊं? शास्त्रीय संगीतकारों ने लय की 3 कल्पनाएं की हैं। जी, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। जी,
जैसे हमारी ज़िंदगी भी कुछ लय से और धड़कन से जुड़ी हुई है। जी हम लय लेके ही आते हैं, धड़कन जो है वो लय से ही संबंधित है। बिल्कुल जी और उस लय का और हमारे भावनाओं का हम्म, अटूट संबंध है, इस सही बात। रचना में से हम्म, और किसी भी रचना से जुड़ा हुआ है। हम्म, तो इस संबंध को लेते हुए मुझे लगता है कि लय का विचार करना चाहिए। जी और इस तरीके से हमने जो एक बंदिश सुनाई जी जो मध्यलय मध्यलय में थी, जी और एक बंदिश अभी हम श्रृंगेरी में भी सुनाएंगे जो थोड़ा सा द्रुत की तरफ जाती हुई है। और श्रृंगेरी राग का जो अभी हम विवेचन कर रहे हैं तो उसमें एक बंदिश ऐसी है जिसमें एक विवादी सुर का भी प्रयोग किया हुआ है, अच्छा पंचम का। और हमने जो अभी ये गाना एक सुना, देख ली तेरी खुदाई, हाँ हाँ और इस तरीके से मुझे लगता है कि जब सुगम संगीत में एक अपनापन संगीतकार उसमें इस्तेमाल करता है जी कि जो सुर वैसे शुद्ध राग की तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन उस गीत का सौंदर्य बढ़ाने के लिए जी किसी एक सुर का अगर प्रयोग किया जाए हम्म, तो उसको वो माफ़ कर देते हैं। जी और उस गीत को ज़्यादातर लोग इसी तरीके से ध्यान में रखते हो और सुनते हैं। जी आम आदमी को तो उस सुर का इस्तेमाल किया है या नहीं ऐसे एकदम तो हम ध्यान में नहीं आता, जी लेकिन उसका सौंदर्य उस सुर के प्रयोग से बहुत बढ़ता है। जी जी हमेशा हमेशा के लिए याद रह जी, जाता है। जी। और अभी आपने जो लय के बारे में हमें बताया था, तो आप इस एपिसोड का समापन करते हुए हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? अभी लय की ही बात चली है तो हम एक द्रुत तीन ताल में एक बंदिश आपको सुना देते हैं जो रागेश्री में ही जी बंदित है, जी और वो पारंपरिक रचना है जी जो आपके सामने जी पेश कर- सुनते हैं। बन बन बोलत कोयलिया, बन बन बोलत कोयलिया, बन बन बोलत कोयलिया, बन 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 बोलत कोयलिया, आई बसंत बहरिया, आई बसंत बहरिया, फूली चमेली बेलरिया, बन बन बोलत कोयलिया, बन बन बोल उमगे नये नये पातवा, उमगे नये नये पातवा, अरे हारे